हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन का सेट के क्वेश्चन देखेंगे, जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो कि आरआरबी सीयूईटी 2 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ 25 क्वेश्चन ले लेके, तो आप वो देख सकते हो। तो ये नेक्स्ट सेट है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पाटलपुरी साहिब इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये कहाँ पे, ये पंजाब में, और किस बैंक के किनारे, किस रिवर के किनारे पे? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज रिवर। सतलज रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन किताब उल हिंद डेट गेव एन इंसिसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ईयरली 11th सेंचुरी इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अल बिरूनी। अल बिरूनी, अल बिरूनी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है इसमें से? तो हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, तो ये तो सही था। ही ऑथर्ड द बुक सत्यार्थ प्रकाश इनने लिखी है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो ये तीनों सही हैं। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ये गलत। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय थे ब्रह्म समाज के फाउंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ये तीनों सही है, तो ये याद रख लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वो ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी लंदन में? 1931 में हुई थी। 1931। देखो, फर्स्ट जो हुई थी वो कब से कब तक हुई थी? फर्स्ट हुई थी 12 नवंबर से, उसका टाइम पीरियड क्या है? 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी क्या थी? 12 नवंबर 1930 से चली थी 19 जनवरी 1931 तक चली थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जो सेकंड थी वो कब से कब तक चली थी? वो चली थी, सेकंड चली थी 7 सितंबर से, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चली थी ये। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो थर्ड थी वो कब से कब तक चली थी? वो चली थी 17 नवंबर से, 17 नवंबर 1932 से कब तक चली थी? 24 दिसंबर 1932। तो ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी पीरियड क्या था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तो ये तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नाटो। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। तो ये ब्रुसेल्स में है नाटो का हेड क्वार्टर। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर हैं। 30 मेंबर हैं टोटल नाटो में, 30 मेंबर। और जो लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो कौन बना है? वो बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया। नाटो में कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। और जो लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये याद रखना सब पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायलाइजर ए मशीन यूज टू क्लीन ए पेशेंट्स ब्लड इज आल्सो नॉन एज एन आर्टिफिशियल। तो इसका आंसर है किडनी। ये तो ईजी था बहुत, किडनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द नोटेड म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो ये कौन, किस चीज़ रिलेटेड करते थे? सेनाई बजाते थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर इज़ द महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा था नेशनल पार्क से, किसी न किसी, मतलब कुछ ना कुछ पूछ ही रहा था। तो कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC इन फरवरी 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सांपला, विजय सांपला, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसको दिया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, जो कि एलिमेंट्स के ऊपर था, एलिमेंट्स अरेंजिंग के ऊपर। तो इसने किसने दिया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब्स ऑफ अवध बिल्ट द बड़ा इमाम बारा इन लखनऊ, तो इसको किसने बनवाया था? असफ-उद-दौला, 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 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट डिफिशियंसी इन बैंकिंग सर्विसेज, रिड्रेस मतलब सुधार करना, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग ऑम्बड्समैन, ये अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल याद कर लेना अच्छे से, सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट सब अच्छे से याद कर लेना, और जो अमेंडमेंट हैं कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इज इनऑगरेटेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नॉन एशियन माउंटेन पीक, तो हाईएस्ट नॉन एशियन मतलब एशिया के बाहर की माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन पीक इसमें से बताना है तो कौन सी हो जाएगी? माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ। तो ये कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में है, माउंट एकोनकागुआ, अर्जेंटीना, हाईएस्ट नॉन एशियन माउंटेन पीक, माउंट एकोनकागुआ, तो याद रखना। उसके बाद एक देख माउंट एल्ब्रस कहाँ पे? ये रशिया में है, माउंट एल्ब्रस रशिया। माउंट किलीमंजारो ये कहाँ पे है? ये माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। और माउंट मैककिलने ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो माउंट मैककिलने नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, और इसको डिनाली भी बोलते हैं, डिनाली, इसका दूसरा नाम डिनाली भी है, डिनाली, माउंट मैककिलने का डिनाली। तो ये सब याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इनने लिखी थी ये, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2014। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में, NTPC में भी आ सकता है, CBT 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक प्लेस, तो इसका आंसर आएगा 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन रॉबरी, और इसको किसने किया था ऑर्गेनाइज? इसको किया था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था इसको। 1925 में काकोरी रॉबरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख ऑन द 10th डे ऑफ द तिबेतियन लूनर मंथ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पद्म संभवा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज पराक्रम दिवस, तो इसका आंसर होगा 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, 23 जनवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो केबुल लमजो नेशनल पार्क मणिपुर, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1963, 1963 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट इन गुजरात इन जनवरी 2021, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इसका है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आइस ऑफ ए पर्सन। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं टोनोमीटर। टोनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन। तो इसका आंसर हो जाएगा जोनस साल्क। जोनस साल्क इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप बताना एडवर्ड जेनर ने क्या डेवलप किया था, ये बाकी तीनों आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या इनने डेवलप किया था। इसका आंसर है पोलियो वैक्सीन का जोनस साल्क। तो दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।